तो उसके पास में मैं सब मोबाइल बंद करके मैं तो भाग ही गया उसको। अलग कर दिया मेरे को, ऐसे बैठना तो पड़ेगा। इसका नाम क्या था पेशाब किया जो? राम मिला मीणा। आपको याद होगा पिछले महीने मध्य प्रदेश में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने बुजुर्ग आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था। विधायक के खासमखास इस कार्यकर्ता की घिनौनी हरकत का वीडियो सामने आया था, जिसे पूरे देश ने देखा और उस हरकत के खिलाफ नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के इस पेशाब कांड के बाद अब राजस्थान में भी एक पेशाब कांड सामने आया है। 51 वर्षीय दलित व्यक्ति ने जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज पर मारपीट करने और मुंह पर पेशाब करने का आरोप लगाया। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पीड़ित के मुताबिक डिप्टी एसपी ने कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा के सामने ये घिनौनी हरकत की। पीड़ित की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा सहित 6 से 7 पुलिसकर्मियों के भी नाम शामिल है। पीड़ित व्यक्ति जयपुर जिले के जमवारामगढ़ तहसील के जयचंदपुरा गांव का रहने वाला है। 51 वर्षीय पीड़ित का आरोप है कि वो टोडालडी गांव के खेत में काम करता है। 30 जून की दोपहर करीब 1 बजे जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गाड़ी में सवार होकर कुछ पुलिसकर्मी आए। वे पीड़ित को जबरन पकड़कर गाड़ी में डालकर जमवारामगढ़ से कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा के घर पर ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज और 4-5 पुलिसकर्मी आए। पीड़ित के साथ उन्होंने जमकर लात घूंसों से मारपीट की। पुलिस वाले ने और एमएलए तो जूता चढ़ाया, उसको पता था कि आपके ऊपर पेशाब किया गया है? मालूम भाषा जाती है पूरा शरीर। तो 2 घंटे तक आपके ऊपर पेशाब रहा, मतलब बंद कर दिया पेशाब? बंद कर दिया मेरे को, ऐसे बैठना तो पड़ेगा। बंद कर दिया पेशाब पहले किया फिर बंद किया? तो पहले ही पेशाब कर दिया, फिर बंद कर दिया बोले, और बाहर न जाके आवाज भी काटेगा। कितने लोगों ने पेशाब किया? उसका नाम क्या था पेशाब किया जो? नाम बताइए। मेरू चौसाब रायसर में थाना। नाम बताइए उसका। राम मिला मीणा। ये क्या है? 4 लोग थे, चारों के नाम बताइए। राम मिलन मीणा जी थे, SHO रायसर। SHO है वो, उसने की रायसर थाना कहाँ पड़ता है? इनका लोकल थाना लगता है। इलाका कौन सा है? देहात जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? जयपुर। ओके। आपने फिर उसके बाद किसको अप्रोच किया? आपने कंप्लेंट करी, एफआईआर हुई, कुछ हुआ, केस हुआ? मैं उसके पास में मैं सब मोबाइल बंद करके मैं तो भाग ही गया उसको। अच्छा, आप डर गए? हाँ, फिर मैं वकीला नहीं चले गए चक्कर काटने, भाई वकील कोई ले गए। पीड़ित का कहना है कि पुलिसकर्मियों के सामने गिड़गिड़ाने और रहम की गुहार लगाने पर डिप्टी एसपी ने पीड़ित के मुंह पर पेशाब कर दिया। जाति सूचक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे गंदी गंदी गालियां दी। पीड़ित के मुताबिक मारपीट करते हुए डिप्टी ने धमकाया कि तुम गोपाल मीणा के इलाके में बिना पूछे कैसे आ गए? नजराना दिए बिना टोडालडी के खेत में काम करने की हिम्मत कैसे हुई? आपको बता दें कि जयपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित ने कहा कि डिप्टी एसपी ने उन्हें यह कहते हुए धमकाया कि जमवारामगढ़ का राजा गोपाल मीणा है, वे ही पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की नियुक्ति कराते हैं। बाद में पेशाब से भीगे होने की स्थिति में पुलिस वाले उसे दूसरे कमरे में ले गए जहां विधायक गोपाल मीणा बैठे हुए थे। पीड़ित ने कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा पर भी जूते चटवाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि जब उसे गोपाल मीणा के कमरे में ले जाया गया तो वो गिड़गिड़ाते हुए गोपाल मीणा के पैरों में पड़ गया। उसके बाद गोपाल मीणा ने उससे कहा कि तू अपनी जीभ से मेरे जूते साफ कर। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित ने अपनी जीभ से विधायक के जूते चाटे। पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक इस हरकत के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर परम और रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह भी वहां आ गए थे और उनकी मौजूदगी में यह सब घटनाक्रम हुआ। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ मारपीट और पेशाब करने की घटना 30 जून की है। कुछ दिन वो डर के मारे घर पर रहा। बाद में 7 जुलाई को हिम्मत जुटाकर जमवारामगढ़ थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय धमकाकर उसे भगा दिया। अगले दिन 8 जुलाई को पीड़ित जयपुर ग्रामीण एसपी और डीजीपी से मिला। मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आखिर में पीड़ित को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद जमवारामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि आरोपियों में कांग्रेस विधायक का नाम है, इसीलिए जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई है। परिवादी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उसे और उसके परिवार को विधायक से जान का खतरा भी है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने कहा कि मामला पूर्व डीजी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी परम नवदीप की जमीन से जुड़ा है। ये लोग मुझ पर दबाव बनाकर जमीन पर कब्जा दिलवाना चाहते थे। मैं पीड़ित को नहीं जानता और इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो आज मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुझे पता लगा है
कि परम नवदीप और नवदीप सिंह दोनों ने अपने नौकर से ले जाके जो एक फर्जी केस करवाया है कि खुद भूमाफिया है, इनकी ज़मीन है, 8 करोड़ में ज़मीन ली है और उस ज़मीन पे लोगों से कब्जा छुड़ाने के लिए ये वहाँ पे टोडालडी गांव में गए और टोडालडी गांव में जाके 50-60 गुंडे ले जाके उन पे मारपीट करने की कोशिश की और वहाँ धमकाया और उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँच के और इनके ऊपर STSC का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बाद में मेरे को फ़ोन किया कि हम आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आ जाइए। ये आए हैं, इसका नौकर साथ आया है, 10-20 आदमी मेरे पास यहाँ पे आए हैं और बाद में मैंने डिप्टी को मेरे को कहा कि साहब डिप्टी साहब हमारी सुनी नहीं। मैंने डिप्टी साहब को बुलाया, डिप्टी साहब आए और डिप्टी साहब ने इनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जो भी जांच होगी होगा। इन्होंने हमारे ऊपर दबाव दिया कि इसमें FIR लगाओ, अन्यथा हम आपके खिलाफ AICC जाएंगे, आपका टिकट कटाएंगे। बहुत सारी अनगल बातें की, हमारे को इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जो राजू नाइक नाम का लड़का है वो इसका नौकर है, उसके नाम से FIR दर्ज करवाई है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार हैं और जिस प्रकार से इन्होंने जो कृतज्ञ किया है और झूठा केस MLA के ऊपर और डिप्टी के ऊपर लगाने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि इससे बुरी घटना और बुरी बात हो नहीं सकती। मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोग जो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है और जिस प्रकार से मेरी कोई इनसे और इनके द्वारा कोई छवि में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है। MLA के घर सब लोग आते हैं, मैं वहाँ बुला के किसी का अपमान करना ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है। जनता सब जानती है, लोग सब जानते हैं। जो राजू नाइक है उसकी न तो वहाँ कोई जमीन है न मेरी कोई जमीन है, मैं उसको क्यों जूते चटवाऊंगा, क्यों उसको पेशाब करवाऊंगा? उसका कोई रोल नहीं है। उसको रोल बना के परम नवदीप और नवदीप सिंह ने जो ये ढोंग रचा है, इसका पर्दा जल्दी पास हो जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी, जो पुलिस इसकी जांच कर रही है CID CB में, वो जांच हो जाने दो। उसके बाद में इनको खुद को एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से ये जो लोगों के ऊपर दबाव देते हैं, अपना DG का रौब दिखाते हैं। वहाँ जो टोडालडी के STSC के लोग हैं उनके ऊपर रोप लगाकर और अपनी बात मनवाना चाहता था, उनकी जमीनों पे कब्जा करना चाहता था, उनका कब्जा हटाना चाहता था। जो 50 वर्ष से वो लोग बैठे हैं उनके मकान तोड़ना चाहता था। ये काम करवाता अगर MLA तो वो केस नहीं करता। इसलिए उसने अपने नौकर से, अपने जो दलाल है या नौकर है, उससे इन्होंने केस दर्ज करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको मालूम पड़ जाएगा सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मान लो कोई MLA है, मंत्री है, कोई भी है, अगर लगे वास्तव में इस न्यूज में दम है तो आप उसको 2 कॉलम 3 कॉलम दो, सरकार कार्रवाई करेगी। तो मीडिया को देख करके फीडबैक लेकर के कार्रवाई करने में हिचकते नहीं है। तो आप देखिएगा, अगर मान लो पूरे बिना तथ्यों की न्यूज आ रही है, अगर आप देखते हो कि ये झूठी न्यूज़ें हैं, तो मीडिया को भी चाहिए कोई भी न्यूज़ को फ्लैश करने से पहले सच्चाई क्या है। मैंने सुबह आदेश दे दिए है, शाम तक पूरी रिपोर्ट मेरे पास आएगी और अगर मैं उसी समझूंगा तो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। धन्यवाद। बहरहाल मामले की चर्चा राजनीतिक हलकों में जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर दलित संगठन इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। फिलहाल विधायक पर आरोप होने के चलते राज्य सरकार भी एक्शन में है, जिसकी वजह से मामले की जांच CID CB भी कर रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।